So, good afternoon, first year electronics. Bache, my name is Jyoti Bharadwaj, and I am teaching with the subject that is EMM. EMM. So, EMM जो है इस सब्जेक्ट का जो पूरा नाम है वो है आपका इंजीनियरिंग 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 मैकेनिक्स. E means engineering, M means mechanics, and this M stand for the materials. इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड मटेरियल्स. ठीक है. और हिंदी में हम इसको बोलेंगे इंजीनियरिंग का मतलब है अभियांत्रिकी, मैकेनिक्स का मतलब है आपका यांत्रिकी एंड मटेरियल्स का मतलब है पदार्थ. तो बेसिकली इस सब्जेक्ट में आपको ये बताया जा रहा है कि ये सब्जेक्ट आपको कहते हैं इंजीनियरिंग में आप मैकेनिक्स को कैसे यूज़ करेंगे. मतलब ये इस सब्जेक्ट को ये एक सब्जेक्ट नहीं है, जैसे ये आपका बिल्कुल बेसिक सब्जेक्ट है आपकी इंजीनियरिंग का. तो आपको बेसिकली इंजीनियरिंग में फोर्सेस के बारे में पढ़ना है, आप जो जिसकी वो डिवाइस बन रही है उन मटेरियल्स के बारे में पढ़ना है. ठीक है. तो आपका जो ईएमएम सब्जेक्ट है उसमें आप इंजीनियरिंग में आप मैकेनिक्स को कैसे यूज़ करोगे, फिर मैं आपको बताऊंगी मैकेनिक्स क्या कैसे यूज़ होगा, क्या होगा. और फिर उसके अंदर हम जैसे आपकी जो भी डिवाइसेस हैं वो डिवाइसेस आपकी कैसे बन रही हैं, किस पदार्थ की बन रही है, किस मटेरियल की बन रही है. इसीलिए इस सब्जेक्ट का नाम है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड मटेरियल्स. तो कुल मिला के अगर मैं आपको इन अ शॉर्ट में समझाऊं तो मैं इसके लिए ये कह सकती हूँ बच्चों कि दिस सब्जेक्ट comprises the two मतलब इट कंटेन्स टू सब्जेक्ट्स, टू कॉन्सेप्ट्स, टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट. एक तो आपका हो गया, ये आपको कैसे हो गया, एक तो हो गया आपका मैकेनिक्स. ठीक है, मैकेनिक्स आप सबने पढ़ा है. ठीक है, मैं बताती हूँ कैसे है. और एक आपने पढ़ा है मटेरियल्स. मटेरियल्स के बाद में मटेरियल्स में जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके जितने भी कंपोनेंट, जो भी आपके डिवाइसेस बनेंगी, आपको कनेक्शन के लिए जो वायर्स चाहिए उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, वो कौन से मटेरियल्स हो सकते हैं, उन सब के बारे में आप पढ़ेंगे मटेरियल्स में लास्ट में. ठीक है. और उससे पहले जो मटेरियल्स में बेसिकली आपका दिस इज़ द थ्योरेटिकल पोर्शन, जस्ट टू अंडरस्टैंड, जस्ट टू टेक द टॉपिक्स. वेयर एज मैकेनिक्स जो है इट इज़ अबाउट द फोर्सेस, बैलेंसिंग ऑफ द फोर्सेस. तो आप इसके अंदर बेसिकली क्या कर रहे हो, मैकेनिक्स के अंदर आप सारा का सारा क्या पढ़ रहे हो, अप्लाइड फिजिक्स के हिसाब से पढ़ रहे हो. ठीक है. तो मैकेनिक्स में आप पढ़ रहे हो फोर्सेस, मोशंस एटसेट्रा. दीज कम डाउन इन योर मैकेनिक्स. ठीक है. तो सबसे पहले मैं जो स्टार्ट करती हूँ आपका इसी के अंदर, मैं आपका नेक्स्ट इसमें जो स्टार्ट कर रही हूँ टॉपिक, वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ मैकेनिक्स. सबसे पहले मैं मैकेनिक्स ही बताऊंगी. डन. टफ सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि मैकेनिक्स में सारा आपके न्यूमेरिकल पोर्शन है, तो वो आपको बहुत अच्छे से समझना है बच्चों. ठीक है. तो फर्स्ट आई एम स्टार्टिंग मैकेनिक्स एंड इट हैज़ अ 7 चैप्टर्स. फर्स्ट इज़ योर इंट्रोडक्शन जो मैं आज बता रही हूँ. सेकंड चैप्टर सिस्टम ऑफ फोर्सेस. थर्ड चैप्टर कंडीशंस, इक्विलिब्रियम की, संतुलन की स्थितियाँ. फोर्थ है आपका स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. फिर आपका बीम एंड ट्रसेस. और 6 और 7 जो चैप्टर है वो चैप्टर है आपका मटेरियल से रिलेटेड, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे. हम उसमें क्या यूज़ कर रहे हैं हम वो बताएंगे. ठीक है. तो सबसे पहले आज मैं मैकेनिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ. और मतलब इट कंप्राइजेज 7 चैप्टर्स इंक्लूडिंग मटेरियल्स. ठीक है. तो फर्स्ट में आज जो इंट्रोडक्शन जो आपका चैप्टर है
इट विल गिव द, मतलब शुरू के 5 चैप्टर्स में आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द मैकेनिक्स ओनली, मतलब मैं सिर्फ मैकेनिक्स के, यांत्रिकी के बारे में बात करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ द मैकेनिक्स। यू जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है जिसके बारे में आप पढ़ने वाले हो। मैकेनिक्स बेसिकली आपकी वो ब्रांच है, वो पोर्शन है साइंस का जिसमें क्या होते हैं, मैकेनिक्स डील विद द मैकेनिक्स डील विद द different type of forces, different types of forces। क्या करता है, जो डिफरेंट टाइप की फोर्सेस के बारे में बताता है हमें, और एंड ऑल्सो गिव द effect, on bodies, give the effects on bodies at rest or in motion। देखिए बच्चों, आपका जो मैकेनिक्स है, वो मैकेनिक्स मीन्स यांत्रिकी, वो आपको ये बताता है मैकेनिक्स में हमारा क्या होता है। मैकेनिक्स जो है वो बेसिकली साइंस की ही एक ब्रांच है, जो आप विज्ञान पढ़ते हैं, अपनी साइंस पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, उसी की एक ब्रांच है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इज जस्ट अबाउट गिव द आइडिया अबाउट विच टाइप ऑफ फोर्सेस इट आर यूजिंग, और उस फोर्सेस का हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, हमें मैकेनिक्स ये बताता है। हिंदी में भी समझ लीजिए, मैकेनिक्स हमें ये बताता है कि कितने टाइप की फोर्सेस किसी पर्टिकुलर बॉडी पे लग रही हैं, और उन इफ़ेक्ट के और उन बलों के प्रभाव के कारण कितने टाइप के बल लग रहे हैं उस बॉडी पे, और उस बॉडी पे बल लगने के कारण, उन लगने वाले बलों के कारण आपकी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। वो मोशन में रहेगी, गति की अवस्था में रहेगी, या विराम अवस्था में रहेगी। समझ रहे मेरी बात, गति की अवस्था में रहेगी या फिर विराम अवस्था में रहेगी, ये आपको क्या बताएगा, कौन बताएगा, मैकेनिक्स की स्टडी से आपको पता लगेगा। तो इसमें सबसे पहले मैं आगे आपको जो बताने वाली हूँ वो देखते हैं। थोड़ी सी मैं डिटेल में बात करूँगी इसे, क्योंकि बिल्कुल बेसिक है ये, ठीक है। तो आपका जो मैकेनिक्स है वो फिज़िक्स की, वो मैं फिर से बता रही हूँ, आप इसको ढंग से समझ लीजिए। मैकेनिक्स जो है, ये यांत्रिकी है, वो फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, फोर्सेस की नेचर क्या है, ठीक है, उसका बिहेवियर कैसा है उस बॉडी पर, और उस बॉडी के कारण उस बॉडी पर लगने वाले उन फोर्सेस या बलों के कारण वो गति की अवस्था में है या विराम अवस्था में, तो उसके प्रभाव के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि यांत्रिकी जो है, मतलब मैकेनिक्स, हम ये कह सकते हैं कि जो मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स इज अ फोर्स साइंस। क्या है, फोर्स साइंस है, ठीक है बच्चों। हिंदी में भी चल रहा है, इंग्लिश में भी चल रहा है, मैं पढ़ा हिंदी में रही हूँ, बोल हिंदी में रही हूँ, लिख इंग्लिश में रही हूँ, ठीक है, ताकि दोनों मीडियम्स के बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। तो मैकेनिक्स जो है, जो यांत्रिकी है, वो एक तरीके से क्या है, एक बल विज्ञान है, ठीक है। मैकेनिक्स इज अ फोर्स साइंस, ठीक है। अभी जो फोर्स साइंस है, ये जो बल है, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये हो गया कि हम मैकेनिक्स में सिर्फ फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, बिल्कुल सही समझा आपने, हम बिल्कुल बलों के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप के बल के बारे में पढ़ेंगे, और फिर वो कैसे, और कोई भी बल लगने पर किसी भी चीज़ की दो ही कंडीशन हो सकती है। जैसे आपकी केवल दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो आप रुके हुए हो या आप चल रहे हो, ऐसे ही होता है ना, या तो आप रुके हुए हो या आप चल रहे हो, या तो आप मोशन में हो या आप रेस्ट में हो, या विराम अवस्था में हो या गति की अवस्था में हो। इसी तरीके से हर इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, उनकी दो ही पोजीशन है, दो ही स्टेट्स हैं,
या तो रेस्ट और मोशन। ठीक है, ये लिविंग नॉन लिविंग, ये आपकी लाइफ में जितनी भी आपकी चीज़ें हैं लिविंग नॉन लिविंग, उसके लिए कॉन्सेप्ट आपका क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो ये जो अब ये किसके कारण है, आपकी जो स्टेट्स हैं वो किसकी वजह से हैं, फोर्स के कारण है। ठीक है, तो वो फोर्स है वो आपका दो टाइप का हो सकता है, फोर्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स। अब देखिएगा, फोर्स जो है आपका, यानी आपका जो मैकेनिक्स में आपकी जो फोर्स है, मैकेनिक्स फोर्स, मैकेनिक्स के अंदर क्या आता है, आपका फोर्स आता है। ये फोर्स आपकी दो टाइप की हो सकती है बच्चों। क्या क्या हो सकती है फोर्स, या तो आपकी स्टैटिक्स हो सकती है, स्टैटिक्स। ठीक है, ये आपकी क्या होती है, डायनामिक हो सकती है। स्टैटिक्स और डायनामिक, स्टैटिक्स का मतलब है स्थैतिक, मैं लिख दे रही हूँ हिंदी इंग्लिश दोनों में, स्टैटिक, स्थैतिक। और डायनामिक्स क्या है, गति विज्ञान, गति की या गति की। ठीक है बच्चों, स्टैटिक्स या डायनामिक्स। स्टैटिक का मतलब है जो रेस्ट में है। ठीक है, डायनामिक्स का क्या मतलब है, जो चीज़ गति में है। ठीक है, तो आपके फोर्स, क्योंकि आपकी स्टेट दो टाइप की है, इस पे लगने वाली फोर्स कुछ और है, इस पे लगने वाली फोर्स कुछ और है। जिस इस पे जो ये जो अवस्था है, ठीक है, इस पे लगने वाली जो फोर्स है जिसके कारण वो स्थिति स्थैतिक है, तो ये एक टाइप की फोर्स हो गई। इस पे लगने वाली कोई दूसरी फोर्स है जिस पे वो क्या हो गई, डायनेमिक्स हो गई, मतलब गति की अवस्था में आ गई। अभी जो डायनेमिक है ये अगेन, ये फिर से आपकी दो टाइप की आ गई। ठीक है, दो टाइप की आ गई। इसमें क्या आ गया, एक तो काइनेमेटिक्स आ गया, काइनेमेटिक्स, और एक क्या हो गया आपका, काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स में क्या है, इसे हम कहते हैं प्योर मोशन साइंस, मतलब इसको बोलेंगे शुद्ध गति। मेरे हिसाब से तो आप टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में याद कीजिए ताकि आपको आगे समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, लिखिए आप चाहे कैसे भी, हिंदी या इंग्लिश में, लेकिन जो जनरल टर्म्स हैं आप उनको इंग्लिश में याद रखें। तो ये तो होगा काइनेमेटिक्स, जिसको हम बोलते हैं शुद्ध गति विज्ञान। ठीक है, और जो आपका बल गति विज्ञान है यानी काइनेटिक्स, उसको हम बोले, सॉरी काइनेटिक्स जो है वो हो गया बल गति विज्ञान, बल गति विज्ञान। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। आई जस्ट गिविंग यू द 2 minutes टू यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, if you are feeling a problem or you are facing somewhere problem, so you can ask by dropping the message on my personal number which is on the WhatsApp. Okay, so I will explain you where you are suffering the problem, either regarding to the language or the related to the topics. ठीक है बच्चे, तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या है। ठीक है, आगे इसके आगे स्टार्ट करते हैं।
ठीक है बच्चों, चलिए इसको रब करते हुए नेक्स्ट मूव करते हैं हम ज़रा। हाँ जी बच्चों, तो मैंने आपको बताया था कि आपका जो मैकेनिक्स है वो 2 टाइप की है, जैसे मैंने बताई आपको। तो इसमें सबसे पहले मैं मैकेनिक्स में स्टैटिक्स के बारे में बात कर रही हूँ। स्टैटिक्स, ठीक है, और ये है आपकी डायनामिक्स। मैंने आपको बताया स्टैटिक्स जो है वो होती है स्टैटिकी, और डायनेमिक्स क्या है आपकी गति विज्ञान। ठीक है, तो स्टैटिक्स शब्द का मतलब ही पता लग रहा है। स्टैटिक शब्द का मतलब है रेस्ट। इट मीन्स रेस्ट, कि वस्तु किसमें है, विराम अवस्था में है। यानी स्थैतिकी यांत्रिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम विराम अवस्था में वस्तुओं पर लगने वाले बलों के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। और इसमें वस्तुएं जो हैं वो हमेशा, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो सब किस में होंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगे, यानी संतुलन की अवस्था में होंगे, जिस कारण जो वस्तु है, जो ऑब्जेक्ट है, वो हमेशा किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। तो इसमें मैं क्या कह सकती हूँ, ऑल अप्लाइड फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, यानी उस वस्तु पर लगने वाले सभी बल साम्य अवस्था में होंगे या संतुलित होंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका डायनामिक्स। डायनामिक्स शब्द का मतलब है मूविंग। इट मीन्स मूविंग। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, जिसके अंतर्गत हम बलों की क्रिया के अधीन जितनी भी आपके फोर्सेस लग रहे हैं उसके अपोजिट जाते हुए आपका क्या होता है कि जो वस्तु है वो किस में रहती है, मूव करती रहती है। मतलब इसमें जो आपके फोर्सेस हैं वो इक्विलिब्रियम स्थापित नहीं कर पाते। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो डायनामिक्स है इसमें 2 चीज़ें हैं आपकी। एक तो है आपका काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स दोनों किसके पार्ट है, डायनामिक्स। ये जो पार्ट हैं डायनामिक्स के, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स, ये दोनों ही क्या हैं, ये दोनों ही किसके पार्ट है, डायनामिक्स के पार्ट हैं। लेकिन इन दोनों में ही गति होगी, लेकिन एक में हम क्या करेंगे, केवल डिफरेंस क्या है, काइनेमेटिक्स जो मैं कह रही हूँ शुद्ध गति विज्ञान, जो मैं क्या कह रही हूँ, शुद्ध गति विज्ञान। शुद्ध गति विज्ञान, शुद्ध गति विज्ञान में हम केवल हम क्या करते हैं, केवल वस्तु की गति के विषय में बात करते हैं, उस ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में बात करते हैं। वो मोशन किस कारणों से हो रहा है, मतलब उत्पन्न होने वाले, मतलब काइनेमेटिक्स इसमें भी गति के बारे में बात करेंगे, इसमें भी गति के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये डायनामिक्स का पार्ट है। लेकिन इसमें उस वस्तु में जो गति है, वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो मोशन में है, वो मोशन में किन फोर्सेस के कारण है, मतलब गति उत्पन्न करने वाले कारणों के बारे में हम बात नहीं करेंगे किसमें, काइनेमेटिक्स में। लेकिन हम काइनेटिक्स के अंदर यानी बल गति विज्ञान में, नाम से पता लग रहा है बल गति विज्ञान, ये शुद्ध गति विज्ञान था, ये बल गति विज्ञान है काइनेटिक्स। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम वस्तु की गति के साथ साथ गति के साथ साथ गति उत्पन्न करने वाले कारणों के बारे में भी क्या करेंगे, गति के साथ साथ गति उत्पन्न करने वाले बलों के बारे में भी, गति उत्पन्न करने वाले कारणों के बारे में भी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के कहने का मतलब आ गया
In a kinematics, we just study about the motion of the object, not about the causes. Whereas on the other hand, in a kinetics, we just study about the we just study about the motion of the object along with the how the object how the object achieve the motion. Yani we just talk about the causes to produce the motion. समझ आई मेरी बात? यानी इसमें हम गति के साथ साथ मोशन के साथ साथ वो मोशन किन बलों के कारण हो रहा है हम उसके बारे में भी बात करेंगे. वो क्या होगी? काइनेटिक्स. और जिसमें हम केवल मोशन के बारे में बात करेंगे, फोर्सेस के बारे में बात नहीं करेंगे, वो उसमें क्या होगा? काइनेमेटिक्स. तो आप देखिए इसमें भी मोशन के बारे में बात हो रही है, इसमें मोशन के बारे में बात हो रही है, इसलिए डायनेमिक्स का पार्ट है. समझ आ गई मेरी बात? तो आप इसको भी नोट कर लीजिए बच्चे. नोट कर लीजिए आप. अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे, आप नोट करते जाइएगा, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ अ अप्लाइड मैकेनिक्स, ये तो मैकेनिक्स पढ़ा रही ना, नाम इसका अप्लाइड. अप्लाइड मैकेनिक्स का मतलब है अनुप्रयुक्त यांत्रिकी. मतलब हम क्या करेंगे, हम मैकेनिक्स के लॉज, नियमों, लॉज एंड प्रिंसिपल्स, लॉज और प्रिंसिपल्स का, नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए अपनी इंजीनियरिंग की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, हम क्या करेंगे वहाँ पे इन चीज़ों का, लॉज और प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे. और क्या करेंगे, अपनी जो क्या है, जितनी भी आप इंजीनियरिंग की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको सॉल्व करेंगे. जैसे आप बात करें सिविल में, मैकेनिकल में, ठीक है, डैम्स बन रहे हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें, डैम्स बन रहे हैं, पुल्स बन रहे हैं, रोड्स बन रही है, तो उन पर इन सब चीज़ों का क्या होगा? यूज़ होगा. ठीक है, तो अप्लाइड मैकेनिक्स हमारा यहाँ होगा. इसको हम टेक्निकल ड्राइंग भी बोलते हैं. एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे आप, और शायद इसी सेमेस्टर में आप पढ़ भी रहे हो. इसको हम अप्लाइड मैकेनिक्स की जगह ये भी बोल सकते हैं टेक्निकल ड्राइंग. ठीक है बच्चों, आप पहले इसको समझ लीजिए, फिर मैं आपको और दूसरा नेक्स्ट बताऊंगी. ठीक है, दिस वॉज द लेक्चर फर्स्ट वेयर आई टोल्ड यू द इंट्रोडक्शन. ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच. आप एक बार नोट कर लीजिए, पर ये लीजिएगा, ये आप नोट कर लीजिए. होपफुली यू जस्ट नोट डाउन इट. नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है यूटिलिटी ऑफ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स की उपयोगिता. ठीक है, सुनिएगा, मैकेनिक्स की उपयोगिता, यांत्रिकी की उपयोगिता. ठीक है, यूटिलिटी, दैट इज द सेकेंड टॉपिक ऑफ फर्स्ट चैप्टर, यूटिलिटी ऑफ मैकेनिक्स, यूटिलिटी ऑफ मैकेनिक्स. ठीक है, यांत्रिकी की उपयोगिता. तो यांत्रिकी जो है वो इंजीनियरिंग का, अब आपको ये समझ लो उसको बेसिकली, यांत्रिकी की उपयोगिता, कि यांत्रिकी को पढ़ने का फ़ायदा क्या होगा. सुनिएगा ज़रा, इसके लिए कुछ लंबी चौड़ी कहानी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सुनिएगा ज़रा मैं क्या बोल रही हूँ. देखिए, यांत्रिकी जो है वो इंजीनियरिंग का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमें, जिसकी नॉलेज होने से हमें इंजीनियरिंग के डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स है, एक तो उसमें हेल्पफुल हो जाता है ये.
ठीक है। जैसे हम ये कहेंगे, जैसे हमें कोई शब्द सीखने हैं, हमें इंग्लिश सीखनी है, तो पहले हमें ABCD पता होना चाहिए। जैसे छोटी क्लास में बच्चा होता है, पहले उसको ABCD पढ़ाया जाता है, फिर उसको स्पेलिंग दो वर्ड्स को जोड़ के, 3 अल्फ़ाबेट्स को जोड़ के उसको स्पेलिंग्स बनाना आती है। फिर वो क्या करता है, ग्रामर पढ़ता है, टेंसेस पढ़ता है, और एट द लास्ट वो इंग्लिश सीखना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर मैं ये कहूँ कि इंजीनियरिंग की डिफरेंट जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको उसका सॉल्यूशन जो है वो किस में है, मैकेनिक्स के अंदर ही है। तो मैकेनिक्स को समझने के लिए हमें इसके लॉज और प्रिंसिपल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो इंजीनियरिंग जो है वो हमारे जो हम ह्यूमंस है, जितने भी हमारी जनरल लाइफस्टाइल है, उसमें जितनी भी आपकी चीज़ें यूज़ होती है, मशीन होती हैं आदि, जितनी भी बनती है, मशीन, वॉशिंग मशीन, जो भी आपका बनता है, बड़ी बड़ी या छोटी छोटी मशीन जितनी भी बनती हैं, इसमें हमें क्या है, मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमें ये बताया कि अब सपोज़ मुझे कोई पुल बनाना है, सिंपल सी बात करते हैं, कोई डैम बनना है, ठीक है, डैम बनना है, कोई पुल बनना है, ठीक है, पुल बननी है, रोड बननी है, कोई सड़क बननी है, ठीक है। तो उसको बनने के लिए फ्लाईओवर्स बनने हैं, ठीक है। अब क्या, मैं एक जनरल बात बता रही है, रेल के डिब्बे बनने, तो हमें क्या पता इन पे कौन कौन से फोर्सेस लग सकते हैं। तो इनको बनाने के बाद अगर देखेंगे और फिर पता लगा कि वो क्या हो गई, चीज़ें फेल हो गई, तो हमारी जितनी लगी हुई कॉस्ट है सामान की, टाइम की, वो सब खराब हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें पहले से ही मैकेनिक्स की नॉलेज होगी तो हमें ये पता होगा कि इस पे कौन कौन से जो फोर्सेस है वो काम करते हैं, कितने वजन को, वेट को ये सस्टेन कर जाएगा बिना तोड़े, अगर ओवरलोडेड होगा तो कितना हो सकता है। अगर आप ये सब कुछ पहले ही चीज़ें पता होंगी तो आप इजीली उसका एक अच्छा डिज़ाइन, एक सक्सेसफुल डिज़ाइन तैयार कर पाओगे, जिससे वो आगे क्या हो सके, उस चीज़ को फाइनल लेआउट बनाया जा सके, ठीक है। तो जैसे मैं ये कहूँ कि मोटर हो गए, आपके स्कूटर हो गए, आपके प्लेन्स हो गए, आपके रेल के डिब्बे हो गए, ठीक है, पुल हो गए, घर हो गए, डैम हो गए, इन सब का जैसे, और आप जैसे कहो आपके पंखा, साइकिल, घड़ी, इन सब के डिज़ाइन तैयार करने में हमें मैकेनिक्स के बेसिक रूल्स, लॉज और प्रिंसिपल्स का पता होना ज़रूरी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग में मैकेनिक्स की जितनी इम्पोर्टेंस है उतनी किसी और चीज़ की नहीं है। आई मेरी बात समझ। तो मैकेनिक्स की जो ज़रूरत है वो हमारी लाइफ की सबसे बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप ये देखें कि अगर प्रॉपरली डिज़ाइन, एक कम पढ़ा लिखा इंजीनियर जिसको प्रॉपरली नॉलेज नहीं है, और वो अगर डैम या पुल बनाएगा, उसको पता ही नहीं होगा कि हाउ मेनी पर्सन विल पास फ्रॉम दिस ब्रिज। और वो क्या करेगा, हमें पता है कि हाँ आसपास के लोग इतने हैं, मतलब एट अ टाइम 40 जा सकते हैं, 50 जा सकते हैं, और फिर एट अ टाइम वहाँ पे पता लग रहा है कि ऑन एन एवरेज डेली 100 पीपल्स आर ट्रैवलिंग बाय दैट ब्रिज। तो क्या होगा, उतना वज़न वो क्या नहीं कर पाएगा, सस्टेन नहीं कर पाएगा, और आपका जो दुर्घटना है वो दुर्घटना आपकी हो सकती है। समझ आई मेरी बात। तो ये जो है आपकी मैकेनिक्स जो है वो अपने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक तो इंटरेस्टिंग है, सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं बच्चे, इसकी जो अगर आप बुक की बात करो तो इसमें क्या है आपका, आप कहीं पे भी जाके EMM की बुक खरीद सकते हैं, एशियन पब्लिशर्स, मैं पब्लिशर्स के नाम बता देती हूँ, पब्लिशर्स के हिंदी में जो बुक है वो तो है एशियन पब्लिशर्स की, एशियन पब्लिशर्स है इसका, एशियन पब्लिशर्स मुजफ्फरनगर, ठीक है। इसे तो हिंदी में बुक है, और भी बहुत सारी बुक होंगी, लेकिन आप चाहो तो ये कर सकते हो। एक दूसरा पब्लिशर है, ये तो हो गया फॉर हिंदी, ठीक है। इंग्लिश की जो बुक है वो कृष्णा ग्रुप की है, पब्लिशर का नाम है क्या नाम है, कृष्णा ग्रुप, कृष्णा ग्रुप, ठीक है।
इसके राइट, ये इंग्लिश में है ये वाली बुक। अच्छा बच्चे, आप जो है, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा याद से, ठीक है। और उसके बाद चैनल सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इतना मैं ये चैप्टर, ये सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊँगी। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि आप जब भी जो भी लेक्चर अटेंड करेंगे, आप उसके अंदर कमेंट ज़रूर डालेंगे कि दैट, अपना नाम लिख देंगे, तो उससे ये पता लग जाएगा कि आपने क्लास अटेंड करी है, ठीक है। क्योंकि आपकी अटेंडेंस तभी लगेगी ऑनलाइन भी, तो हमें अटेंडेंस का रिकॉर्ड रखना है। तो आप नीचे अपने वीडियो देखने के बाद अपने नीचे नाम अपना टाइप करके उस पर छोड़ दीजिएगा। जितनी भी वीडियो मैं डालूँ, जो भी आप वीडियो देख रहे हो, तो हर वीडियो के बाद में आप क्या करेंगे, अपनी अटेंडेंस वहाँ पे क्या करेंगे, दर्ज करा देंगे, सो दैट, क्योंकि डेली की डेली ऑनलाइन अटेंडेंस हमारी होगी। आपके जो बेसिकली इसके 4 लेक्चर्स हैं, इसके सिर्फ 4 लेक्चर्स हैं आपके, तो हफ्ते में, ठीक है। तो 4 वीडियोस, 5 वीडियोस इसमें 4 से 6 वीडियोस के आसपास में इसमें क्या करूँगी, मैं डालूँगी, ठीक है बच्चे। चलिए बच्चे, थैंक यू वेरी मच।